तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इनटू रियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त लवप्रीत और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं टॉप 5 मेथड जिनके जरिए हैकर्स आपके यूजर नेम और पासवर्ड को चुराते हैं। इस वीडियो को बनाने के मेरे दो मकसद हैं। जो लोग हैकिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए ये मेथड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, और जो अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं वो इन मेथड के बारे में जानकर अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आज की वीडियो में आपको कमाल की जानकारी मिलने वाली है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे रियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कुकी स्निफिंग के बारे में। दोस्तों, कुकी स्निफिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हैकर आपके ब्राउज़र में सेव कुकीज़ को चुराता है और उसके अंदर जो आपके यूज़र नेम और पासवर्ड सेव होते हैं उन्हें निकाल लेता है। तो दोस्तों, आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप फेसबुक यूज़र हैं और फेसबुक पेज पर आप लॉगिन कर रहे हैं। तो आप जब लॉगिन पेज पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा रिमेंबर मी। तो अगर आप उस चेक बॉक्स में टिक मार्क लगाते हैं तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड कुकीज़ में सेव हो जाता है, और आप जब भी दोबारा उस पेज पर आते हैं तो आपकी ब्राउज़र ऑटोमेटिकली यूज़र नेम और पासवर्ड कुकीज़ में से निकाल लेता है और आप लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक ऑप्शन और आता है ब्राउज़र में जिसमें हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड सेव होता है। ये दोनों तरह की टेक्नोलॉजी आपको बार बार यूज़र नेम और पासवर्ड डालने से बचाती हैं और आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके ब्राउज़र में से कुकीज़ निकालने के लिए हैकर को आपका लैपटॉप या फिर आपका मोबाइल चाहिए जिसमें आपने अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन किया हो। तो दोस्तों, जल्दी किसी को अपना लैपटॉप और मोबाइल यूज़ करने के लिए मत दीजिए। और इसके अलावा किसी और के डिवाइस पर जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो कभी भी रिमेंबर मी बॉक्स को चेक मत कीजिए, मतलब उस पर टिक मार्क मत लगाइए। और इसके अलावा कभी भी अपना पासवर्ड उसके अंदर सेव मत छोड़िए और लॉग आउट करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है सेशन हाईजैक। दोस्तों, सेशन हाईजैक में जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारा एक सेशन क्रिएट होता है। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल, आप फेसबुक में लॉगिन कर चुके हैं और आपको एक सेशन दिया गया है। सेशन दोस्तों एक कोड होता है, एक यूनिक कोड होता है जो हर एक व्यक्ति को लॉगिन होने के बाद एक यूनिक कोड मिलता है। दोस्तों, हमें नहीं पता होता, लेकिन दोस्तों बैकग्राउंड में वही सेशन कोड काम करता है जिसके जरिए हम फेसबुक पर लॉगिन होते हैं। अगर हैकर आपका सेशन कोड चुरा ले तो उसके जरिए वो आपके प्रोफाइल पर कभी भी लॉगिन हो सकता है। सेशन कोड मिलने पर उसे किसी भी तरह के यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही आपका मोबाइल और पीसी उसे चाहिए सेशन कोड हैक करने के लिए। दोस्तों, सेशन कोड हैक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी है जिसका नाम ब्रूट शूट है। दोस्तों, इसके जरिए आप किसी का भी सेशन कोड हैक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सेशन कोड हैकिंग से बचना चाहते हैं तो हमेशा अपना पासवर्ड चेंज करते रहें, और इसके अलावा किसी भी सोशल मीडिया पर लॉन्ग टाइम लॉगिन मत रखें। अपना अकाउंट लॉगिन और लॉग आउट करते रहें, क्योंकि दोस्तों सेशन कोड हर लॉगिन के साथ चेंज होता रहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जिसका नाम है फिशिंग अटैक। तो दोस्तों, फिशिंग अटैक के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। 60% हैकिंग में फिशिंग अटैक का ही यूज़ किया जाता है। दोस्तों, फिशिंग अटैक एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें हैकर एक जाल क्रिएट करता है और उसकी तरफ आपको खींचता है। मान लीजिए आप किसी के डिवाइस पर फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं और उसने फिशिंग अटैक क्रिएट किया हुआ है। मान लीजिए उसने एक फेसबुक जैसा ही पेज क्रिएट किया हुआ है और दिखने में वो फेसबुक लग रहा है, लेकिन वो फेसबुक नहीं है। उसने सिर्फ फेसबुक के लॉगिन पेज की डिजाइनिंग की है। दोस्तों, जब आप उसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो टेक्स्ट फाइल के रूप में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड उसके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। इसी तरह के और भी कई तरह के फिशिंग अटैक होते हैं। दोस्तों, फिशिंग अटैक काफ़ी बढ़िया चीज़ है जिसके जरिए हम किसी का भी अकाउंट हैक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें आपकी हैकिंग स्किल्स काफ़ी हाई होनी चाहिए। फिशिंग अटैक का पता लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डोमेन। आप डोमेन को ध्यान से देखिए, मैं आपको शेयर पर दिखा रहा हूँ। जो फेसबुक का ओरिजिनल डोमेन है और फेसबुक का डुप्लीकेट डोमेन है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि आप फेसबुक के ओरिजिनल लॉगिन पेज पर हैं या फिर डुप्लीकेट लॉगिन पेज पर। तो दोस्तों, ऐसी बातों का ध्यान रखें, आप फिशिंग अटैक से सिक्योर रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, वो है की लॉगर। तो दोस्तों, की लॉगर अटैक एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है जिसमें हम किसी की भी टाइपिंग के बारे में पता कर सकते हैं कि वो क्या टाइप कर रहा है। ये एक किस्म की स्क्रिप्ट होती है
जिसे अलग अलग डिवाइस के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप काली लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में टूल्स होते हैं जिसमें हम इसको क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। और इस स्क्रिप्ट को आप एंड्रॉयड डिवाइस के लिए, iOS डिवाइस के लिए और इसके अलावा कंप्यूटर के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। हैकर को इस स्क्रिप्ट को क्रिएट करने के बाद उसके डिवाइस तक पहुंचाना होता है। दोस्तों अगर उसके डिवाइस में ये स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर दी जाए तो उसकी टाइपिंग का पता लगाया जा सकता है कि वो इस वक्त क्या टाइप कर रहा है। तो दोस्तों आसान सी बात है, अगर हमें उसकी टाइपिंग का पता हो तो हम पता लगा सकते हैं कि उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, क्योंकि दोस्तों हमें उसकी टाइपिंग की फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो दोस्तों कीलॉगर अटैक से बचने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप जल्दी किसी को अपना डिवाइस यूज़ करने के लिए मत दीजिए। ट्रस्टेड लोगों को ही अपना डिवाइस यूज़ करने दीजिए। और इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस रख सकते हैं। दोस्तों एंटीवायरस भी इसे डिटेक्ट कर सकता है कीलॉगर स्क्रिप्ट को। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट मेथड की तरफ। और ये मेथड काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, लेकिन आप इसे विदाउट हैकिंग स्किल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत हैकिंग जानते हैं तो आप इस मेथड के जरिए किसी का भी यूजर नेम पासवर्ड चुरा सकते हैं। तो दोस्तों इस मेथड का नाम है स्पाईवेयर। इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वेबसाइट अवेलेबल हैं जो स्पाईवेयर एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाती हैं। स्पाईवेयर एप्लीकेशन एक बैकग्राउंड एप्लीकेशन होती है और आपके लॉगिन डिटेल्स वो हैकर्स के पास पहुंचाती रहती है। तो दोस्तों स्पाईवेयर अटैक से बचने के लिए तो सिंपल तरीका है कि कभी किसी को अपना डिवाइस यूज़ करने के लिए मत दीजिए, जिस पर खासतौर पर जिस पर आपको ट्रस्ट नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए। और इसके अलावा आप ऐसी एप्लीकेशन का यूज़ मत कीजिए जो मॉडेड हों। तो दोस्तों मॉडेड एप्लीकेशन में भी ऐसी परमिशन डाली जा सकती है जिसके जरिए स्पाईवेयर अटैक किया जा सकता है। दोस्तों स्पाईवेयर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसका रिजल्ट आपको 100% मिलता है अगर इसे अच्छे से किया जाए। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। गुड बाय।